Boruto destroyed Naruto franchise. Konnichiwa everybody and welcome back to yet another weird video. So first of all, इस वीडियो में जो भी तुम आगे सुनोगे वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस होंगे एंड ये सारी बातें बस इसी बेसिस पे होंगी कि मैं नारुतो एंड बोरुटो को एज अ शो कैसे देखता हूँ। हो सकता है तुम मेरे ओपिनियन से एग्री करो, हो सकता है तुम मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करो एंड तुम्हारे ओपिनियंस अलग हो, लेकिन अगर तुम बोरुटो प्रेफर करते हो देन It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. And now that it's out of the way, let's talk about it in detail. By the way, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना for a better understanding. एंड अब बोरुटो जैसी गलती को इग्नोर करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव क्या था मेरा? तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक्चुअल मेन मोटिव था सास्के रेत्सुडेन एंड कोड आर्क का एनिमे अडैप्टेशन एंड बोरुटो की मांगा रीडर ऑडियंस। तो मेरी बोरुटो से सबसे बड़ी कंप्लेन ये बच्चा नहीं है, एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी कंप्लेन है कि ये स्टोरी को बहुत ज्यादा खींचते हैं एंड ये एक्चुअल स्टोरी को छोड़ के बहुत ज्यादा टाइम पास करते हैं। सो मैंने बोरुटो को बारियन मोड नारुतो तक फॉलो किया था जिसमें उसने कुरामा को खोया था एंड सास्के ने रेनेगान खोई थी एंड देन उसके बाद मैंने बोरुटो के बीच बीच में थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा खिंचा हुआ फील होने लगता है एंड बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल फील होता है। बट उसके बाद आई सास्के की अलग मांगा अडेप्टेशन एंड दैट वाज सास्के रेत्सुडेन एंड मैंने सास्के की ये वाली मांगा नहीं पढ़ी है, बट जो नारुतो की अनाउंसमेंट आई थी 17th of दिसंबर को, उसमें इस बात को भी बताया गया था कि सास्के रेत्सुडेन को एक एनिमे अडेप्टेशन मिलेगा जो कि बोरुटो के अंदर ही होगा एंड मैंने भी ये वाली न्यूज कवर की थी उस टाइम पे, लेकिन जिन लोगों ने भी सास्के रेत्सुडेन पढ़ रखी है उन लोगों ने इसकी हाइप बनाई एनिमे में एंड देन उसकी रिलीज के बाद मैंने सास्के रेत्सुडेन की एनिमे अडेप्टेशन देखी एंड आई लिटरली हैव टू से दिस कि ये बहुत ही बेकार है। ये तो टट्टी है। लेकिन भाई मांगा अच्छी थी। अरे तू चुप रे, ये मांगा और एनिमे वाली बकवास सबसे बेकार है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मांगा से एनिमे में अडेप्टेशन किया जा रहा है तो वो मांगा से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसकी मेन जो स्टोरी रहेगी वो तो डिफरेंट नहीं होगी, विच मीन्स ओरिजिनली सास्के एंड साकुरा एक साथ काम करते हैं। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है? ओके नॉट दैट, लेकिन सीरियसली सास्के जो कि पहले टेल बीस्ट से फाइट कर लेता था उसे अब ये करते हुए कौन देखना चाहता है? एंड दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट, क्योंकि एनिमेशन थोड़ी बहुत बुरी हो सकती है या फिर उसके कैरेक्टर डिजाइन थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा स्टोरी थोड़ी बहुत खिंच सकती है, लेकिन मेन स्टोरी तो नहीं बदल सकती एंड इसी रीजन की वजह से मेरा बोरुटो की मांगा पढ़ने वाली ऑडियंस से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि सब बहुत पहले से हाइप बना रहे कि कोड आर्क की एनिमेशन आने दो देन बोरुटो आग लगा देगा एंड ऐसा ही सिमिलर हाल था सास्के रेत्सुडेन के आने के टाइम एंड दिस इज द रीजन आई डू नॉट ट्रस्ट यू, क्योंकि सास्के रेत्सुडेन ने लिटरली हक दिया एंड बोरुटो की कोड आर्क का पहला एपिसोड मैंने देखा एंड वो भी कुछ खास अच्छा नहीं था एंड उसके एनिमेशन तो बहुत ही ज्यादा बेकार थी एंड इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि डाउनग्रेड ऑफ कैरेक्टर डिजाइंस। तुम लिटरली नारुतो फ्रेंचाइज के किसी भी कैरेक्टर को उठाओ जो कि अभी बोरुटो में भी प्रेजेंट है एंड देन दोनों को कंपेयर करो, तुम 106 या फिर हिनाटा दोनों के कैरेक्टर डिजाइंस को ही देख लो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, मैं केवल ठरक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, तुम अपनी मेन नारुतो फ्रेंचाइज के मेन कैरेक्टर्स नारुतो एंड सास्के को ही ले लो। आई नो उनको मिडिल एज दिखाना है, लेकिन व्हाट इज दिस? एंड द अदर प्रॉब्लम इज नर्फिंग ऑफ ओजी कैरेक्टर्स एंड देयर इररिलेवेंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो कि नारुतो फ्रेंचाइज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे अपने बच्चों की गैंग को ही ले लो, लेकिन उनमें से कुछ ही कैरेक्टर्स है जो कि अभी बोरुटो के अंदर दिखाए जाते हैं, बाकी कैरेक्टर्स को तो अब स्क्रीन टाइम भी नहीं दिया जाता एंड आई गेट इट कि ये नेक्स्ट जनरेशन है नारुतो की, राइट? सो इसके वजह से जो नए बच्चे हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड उनको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता है, बट ये चीज बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाती है, क्योंकि कोनोहा पे अटैक हो रहा है एंड उसे बच्चे डिफेंड कर रहे हैं, लिटरली बच्चे। किधर हैं वो पावरफुल निंजास जिन्होंने 4th ग्रेट निंजा वॉर में पार्ट लिया था एंड हिडन लीफ की तरफ से वो लड़े थे? अपनी ओजी गैंग में से नारुतो, सास्के, साकुरा, हिनाटा एंड शिकामारू, इन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम दिया जाता है एंड उनसे भी थोड़ा टाइम काट दो तो साई को उतना टाइम दिया जाता है एंड कोनोहा के पावर हाउसेस कहाँ हैं? जब कोनोहा पे अटैक होता है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जैसे रॉक ली हो गया या फिर चोजी हो गया या फिर कीबा हो गया एंड वेयर इज गाय सेंसे, क्योंकि हमने गाय सेंसे को बहुत लंबे टाइम से एक्शन में नहीं देखा है, इवन दो उनके पैर अब फंक्शनल नहीं रह गए, लेकिन उसके बाद भी ही इज स्टिल माइट गाय एंड केवल ऐसा नहीं है कि इन कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम नहीं दिया जा रहा है, इनफैक्ट ऐसा है कि इन कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा नर्व कर दिया गया है, क्योंकि जब कोनोहा पे अटैक हो रहा था तो उस टाइम रॉक ली कहाँ था? रॉक ली इज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स एंड अपने ओजी नारुतो एंड सास्के को भी बहुत ज्यादा नर्व कर दिया गया है। आई मीन सास्के अपनी रेनेगान खो देता है, कैसे? क्योंकि बोरुटो उसकी आंख में एक कूना ही मार देता है एंड हाउ डज दिस इवन मेक सेंस? क्योंकि सास्के इवन तो बहुत ज्यादा थक चुका था एंड उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची थी, लेकिन फिर भी सास्के वन ऑफ द फास्टेस्ट निंजास है एंड एक सेकंड, सास्के के पास रेनेगान थी एंड रेनेगान को वो यूज कैसे करता है? बस एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरह।
आई नो सास्के के पास उतना ज्यादा चाकरा नहीं है जितना पेन के पास था, क्योंकि पेन उजुमाकी क्लैन का मेंबर था, लेकिन सास्के के पास इतना कम चाकरा भी नहीं है कि वो एक ना एक मूव को ना यूज कर सके सिवाय टेलीपोर्टेशन के। एंड द अदर प्रॉब्लम इज चेंज ऑफ प्लॉट फ्रॉम निंजा टू एलियंस, क्योंकि नारुतो शिपुडेन की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सेंस बनाती थी, लेकिन बोरुतो की स्टोरी उतनी ज्यादा सेंस नहीं बनाती है। इनफैक्ट वो बहुत कम सेंस बनाती है, क्योंकि नारुतो वाज ऑल अबाउट निंजास एंड देयर वॉर, एंड वॉर में क्या होता है एंड वॉर क्राइम्स के बारे में, प्लानिंग, प्लॉटिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, टॉक नो जुत्सु एंड बहुत सारी ऐसी चीजें। बट इट वाज नेवर अबाउट एलियंस। लेकिन भाई कागुया तो एलियन ही थी। पूरी बात तो सुन ले। एग्जाम्पल के लिए तुम सुपरमैन को ही ले लो, तो सुपरमैन एक एलियन था, लेकिन सुपरमैन की मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरीज उसके एलियन होने के बारे में नहीं, इनफैक्ट उसके ह्यूमैनिटी को बचाने के बारे में होती है। एंड यही सेम एग्जैक्ट बात नारुतो पे भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि कागुया की वजह से ह्यूमंस को चाकरा की पावर मिली, लेकिन नारुतो की मेजॉरिटी स्टोरी कागुया के पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाई जाती है। इनफैक्ट वो नारुतो के पर्सपेक्टिव को कैरी करती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ओत्सुत्सुकी की स्टोरी इस तरह से भी खत्म की जा सकती थी कि कागुया लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थी ओत्सुत्सुकी की, एंड शी केम टू अर्थ, एंड उसके बाद से उसकी क्या स्टोरी है वो तो तुम्हें नारुतो की फ्रेंचाइज में आगे पता चल ही जाता है। एंड ये कार्मा वाली स्टोरी एंड टेकिंग ओवर द बॉडी वाली स्टोरी मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आई। एंड देन देयर इज फिलर्स एंड रिपीटेशंस। सो जिन लोगों ने भी बोरुतो देख रखी है उन्हें पता होगा कि बोरुतो के अंदर फिलर्स बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इनके फिलर्स इनके मेन एपिसोड से ज्यादा है। एंड ऐसा नहीं है कि ये फिलर्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें तुम बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। इनफैक्ट ये फिलर्स ऐसे हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हैं। एंड यही बोरुतो के फिलर्स बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारी ऑडियंस ने बोरुतो को ड्रॉप कर दिया था। एंड देन देयर इज रिपीटेशंस, क्योंकि बोरुतो एज अ कैरेक्टर बहुत स्लो ग्रो करता है। अगर तुम नारुतो देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि नारुतो का मेन ड्रीम था होकागे बनना, लेकिन वो टाइम के साथ धीरे धीरे ग्रो करने लगता है एंड वो बहुत सारी चीजों को समझता है एंड वो बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन अगर तुम बोरुतो को 100 एपिसोड्स तक देखोगे तो भी तुम्हें वही सेम इरिटेटिंग लौंडा दिखेगा बिना किसी ग्रोथ के। एंड अगर तुम ध्यान दो तो नारुतो एंड बोरुतो दोनों में ही एंड गोल काइंड ऑफ सिमिलर फील होता है, क्योंकि मेरे को नारुतो की एंडिंग जहां तक याद है उसमें कुछ ऐसा था कि ओबिटो ने टेंटेल्स को कंज्यूम किया, देन मादरा ने ओबिटो को कंज्यूम किया एंड उसके बाद से मादरा को कागुया ने कंज्यूम किया। एंड इवन दो मादरा का जो मेन गोल था वो था इन्फिनिट सुकुयोमी, लेकिन कागुया का जो मेन गोल था वो था उसका रिवाइवल। एंड बोरुतो के अंदर बोरोशिकी एंड इशिकी दोनों का गोल यही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक टेंटेल्स अवेलेबल है। एंड बोरोसुकी एंड इशिकी दोनों का ही एंड गोल यही है कि वो खुद को रिवाइव करना चाहते हैं एंड दोनों ने अपना कार्मा प्लेस कर रखा है, एक ने बोरुतो के ऊपर एक ने कोड के ऊपर। दोनों स्टोरीज की एंड गोल का रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन बोरुतो का रास्ता बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। एंड देन देयर इज लॉस ऑफ फील, क्योंकि क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार नारुतो देखा था एंड उसके हर एक एपिसोड को तुमने देखा था, उन एपिसोड्स को देखते टाइम तुम्हें कैसा फील हुआ था, एंड देन जब एनीमे खत्म हो गया था उसके बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा था, क्योंकि ये वाला फील अब बोरुतो के अंदर मिलता ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल वहां पे नारुतो एंड सास्के हो। एंड लास्टली इट वाज नेवर नीडेड। क्या तुम्हें लगता है कि इनकी स्टोरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तुम्हें ओत्सुत्सुकी के बारे में और भी ज्यादा जानना था एंड तुम्हें बोरुतो को होते हुए देखना ही था? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है देन Bro, you seriously need some medical attention. But in my personal opinion, Boruto was never needed. Naruto Shippuden की एंडिंग ही अपने आप में बहुत अच्छी एंडिंग थी। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट करो एंड मेरे को भी बताओ। And that was it for today. वीडियो खत्म। So अगर तुम इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो, जो कि तुम प्रोबेबली आए होगे, तो do subscribe this channel for more such weird videos. And अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो, तो भी do like this video क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। And do share this video with your friends as well as your family and specially अपने नारुतो देखने वाले दोस्तों से। एंड अगर मैं से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आईडी यहीं कहीं आ रही होगी एंड उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.